नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। आर्टिकल्स लेकर आता हूँ और अब तो बीच में व्लॉग की भी कोशिश करी है, तो आप देख सकते हैं। पहली बार आए तो 2-4 वीडियो देखिएगा। आपको लगता है कि ठीक है यार, मतलब समय सही व्यतीत हो सकता है इस चैनल पर, तो इधर मैंने यूट्यूब से बात करके सब्सक्राइब का बटन रखवा रखा है। उसे दबाने के कोई पैसे नहीं लगते और फिर उसके बाद बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को दबा लेना, तो जो भी मेरी वीडियो आएगी ना वो आपके पास तुरंत आएगी मैसेज करके। सही बता रहा हूँ, ऐसा होता है। और हमने यूट्यूब से जब बात करी तो उसने कहा कि देखो नितिन भाई, मैंने लाइक वगैरह रखवा दिया है, अगर कोई दबाएगा तो ठीक है, ना हम वापस ले लेंगे। तो देखो, मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छी लगे ना लगे, लाइक दबा दिया करो, क्या जाता है उसमें। कितने सेकंड का काम है, 1 सेकंड में आप लाइक करके शेयर भी दबा सकते हो। हाँ हाँ, सही में है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ये मुफ्त है एकदम, फ्री 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 फ्री। खैर, मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। नितिन गाना गाओ, नितिन हिप हॉप डांस करो, नितिन आज तो गजल हो जाए। हाँ नितिन भाई, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मैं गजल हो जाए। अरे के मतलब, और एक क्या है, नितिन शेर व शायरियाँ हो जाए। अरे भाई, मतलब किसी एक का मैसेज ऐसा नहीं आया मेरे पास, नितिन भाई कि आओ घर आ जाओ, चलो छोले भटूरे खाते हैं, चलो आलू पूड़ी खाते हैं। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, सैंडविच और इटालियन पास्ता, इनके लिए मत बुलाना, मैं आने का भी नहीं। जहाँ डोसे की या छोले भटूरे की, राज कचौड़ी की इनकी महक आती है ना, तो मेरी नाक एक तो लंबी है, आप जानते ही है, देखो है लंबी है ना, मैं दूर तक की सूंघ लेता हूँ। आसपास के घरों में अगर भटूरा बनता है ना, तो मैं घंटी बजा के आंटी नमस्ते। कहानी सुनील और सोनू की है। सुनील एक मॉर्चरी में काम किया करता था। ये मॉर्चरी आप समझ गए ना, शवगृह जो होता है, मुर्दा घर, वहाँ काम किया करता था। इसे काम करते हुए 12-13 साल बीत गए। ये मानो इसका तो सारा जीवन यहीं बीतने वाला है। एक बड़ी अजीब बात है, सुनील जहाँ पर मतलब काम करता था, इसके साथ किसी ने भी कभी तीसरे महीने के बाद नौकरी नहीं करी है। एक थे जिन्होंने इससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था और उनके गुजर जाने के बाद सुनील ने संभाला है। उन्होंने सुनील के साथ 1.5 साल काम किया था, वो जो बुजुर्ग थे और जो अब गुजर चुके हैं। सुनील के साथ जो नौकरी पे आता है 3-4 महीने में नौकरी छोड़ देता है। और ये तो हुई एक बात। दूसरी बड़ी अजीब बात कि वो डर कर नौकरी छोड़ता है कि इस शवगृह के अंदर मुर्दा बोलने लग जाते हैं। सुनील से बात करते हैं, हमने सुना है। ये क्या बात हुई। और तीसरा सबसे बड़ा और मतलब जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया ऐसा कारण, उनका इस मॉर्चरी को छोड़ने के बाद भूत प्रेत टोने टोटकों पर विश्वास बढ़ जाता है। सुनील से मिलवाता हूं क्योंकि ये आर्टिकल सोनू के माध्यम से आया है। ये सोनू कौन है, जो अब नौकरी पे आने वाला है। उम्र है इसकी लड़के की 26 साल, शादी को 2 साल हो चुके हैं और ये इसकी पहली नौकरी है। घर वालों ने बात करके यहाँ पर थोड़ी सिफारिश, थोड़ी जुगाड़, थोड़ा भाईचारा करने के बाद इसकी नौकरी लगवा दी। सुनील को बोला कि आप इसका ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत छोटा है और चीज़ें समझाइएगा, जो थोड़ा मुश्किल और मेहनत वाला काम है वो इससे करवाइएगा, बाकी आप मालिक हो यहाँ के। अच्छा, मालिक से याद आया, एक पिक्चर आई थी, हर किसी को वही बनना है ना। अब ना बॉलीवुड में ये वाला सिनेमा देखने का कोई मज़ा आता नहीं है। मैंने देखी थी, पैसे ख़राब हो गए। बस इतना ही रिव्यू बहुत है इसके लिए। 5 में से कितने स्टार दूं, मैं क्यों दूं, मैं कौन होता हूँ, मैं अपने स्टार क्यों ख़राब करूँ। 2-1 डायलॉग है, बाकी ठीक है, आपकी मर्जी, आपको देखनी देखो, नहीं देखनी मत देखो। होता क्या है कि सोनू को जब यहाँ नौकरी करते हुए 1 हफ्ता बीत गया, तब सुनील का चेहरा सामने आया। होता क्या है कि रात में ये मतलब घर से खाना लेकर आया था, तो 1 कटोरी हलवा इसके लिए भी ले आया था, सुनील के लिए। कौन? सोनू। अच्छा हाँ, एक मैसेज और आया था कि नितिन आप इधर उधर देख के बात करते हो, हमारे को देख के बात किया करो ना। यार मैं थोड़ी सी स्टाइल दिखाता हूँ, आप उसमें भी मतलब कि बस सीधा बैठ जाए ऐसे। मैं नहीं बैठ रहा सीधे, मैं ऐसे बैठूंगा टेढ़ा, और ऐसे बीच बीच में देखता रहूँगा आपको। कैसे? ऐसे, मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ, करते करते फिर आपको ऐसे देख लूँगा, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत तो स्टाइल लगाने दो मुझे। सुनील ने उसे कहा कि ये क्या कर रहे हो। नहीं वो भैया, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आया हूँ, हलवा है बस। उन्होंने कहा यहाँ अंदर तू नहीं खा सकता। अरे भैया, आपको भी तो देखा है मैंने यहाँ पे खाना खाते हुए। कह रहे हाँ मैं खा सकता हूँ, तू नहीं खाएगा।
तुझे खाना खाना है जो भी है बाहर जा। और पेड़ के चबूतरे पे बैठ के मत खाया करो, तुम्हें 1000 बार सबको मैंने समझाया है, जो पेड़ का चबूतरा बना है रात में उसके नीचे बैठकर नहीं खाते हैं। अच्छा भैया उससे क्या होता है? उससे क्या होता है मतलब तुझे जो मैं बात समझा रहा हूँ समझ नहीं आ रही है? नौकरी करनी है ना, अभी अभी ब्याह हुआ है, शादी के सारी जिम्मेदारियां हैं, बिटिया घर से आई है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कर रहा है। इसके लिए मान सम्मान बढ़ जाए भाई साहब, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि अपने माता पिता का ख्याल रख, जो तेरे से बड़े हैं उनका आदर सम्मान किया कर, छोटों को प्यार किया कर, मतलब वो सारी अच्छी अच्छी बातें जो हमने अपने बचपन में सुनी है। बचपन में तो हमने ये भी सुना है कि खिड़की से बाहर हाथ नहीं करना है, लेकिन अब भैया व्लॉगिंग का टाइम आ गया है ना, खिड़की से हाथ बाहर करके ही लोग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की वादियों में और धड़ाम। खैर इसको कहा समझाया तो उसने कहा ठीक है भैया मैं तो बाहर जाकर खा लूँगा, लेकिन ये आप खा लीजिए। उसने कहा ठीक है वहाँ रख दो टेबल पे, अभी थोड़ा सा काम है, उसको करने के बाद मैं हलवा खा लूँगा। तो मैं अभी मन नहीं है, बाद में खा लूँगा। सुनील ने कहा कि ठीक है। फिर उसने कुछ काम बताए कि ये वाली जो बॉडी है इसे इसमें रखना है, वो जो खींच के जब बर्फ़ में जैसे रखते हैं कि इनके घर के जो लोग हैं वो 3 दिन बाद आएंगे, तो आपको इसमें रखनी है। और परसों पुलिस वाले भी आने हैं तो ये तीनों दिखानी है, ये ध्यान रखना कौन कौन से नंबर मैं बता रहा हूँ। ठीक है भैया ठीक है। वो कागज़ पे लिखता जा रहा था। और हाँ ये वाली जो है ये कल सुबह खाली हो जाएगी, तो इसके अंदर इनको शिफ्ट करना है। अच्छा भैया कौन सी खाली हो जाएगी भैया? ये चौथे नंबर वाली जो है। अच्छा भैया। उसने जब खींच कर देखा, भैया ये तो खाली है। उन्होंने कहा तू कमरे के बाहर जा। है? हाँ कमरे के बाहर जा। लेकिन आप ये कह रहे थे ना कि ये इनको ले गए होंगे ना इनके घर वाले? हाँ घर वाले ले गए होंगे, अब तू बाहर जा। अब उसे समझ नहीं आई कि मतलब भैया मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जाने लगा, लेकिन इसने पलट कर देखा तो एक बॉडी ऐसी थी जिसपे मतलब जो चादर पड़ी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बॉडी एक नहीं है, 2-3 है। दरवाज़ा बंद किया, बाहर गया। अब भैया अपने आप काम कर लेंगे जो भी उन्हें करना है। 15 मिनट बाद ये सुनील बाहर आता है। हाँ और तू चीज़ें समझ गया ना, लिखी क्या है तूने बता। उसने लिखा हुआ सारा कुछ बता दिया। सुनील ने कहा कि देख एक चीज़, जो यहाँ तू देखता है वो ना तो तुझे घर पे बताना, ना तुझे अपने किसी यार दोस्त से डिस्कस करना, ना यहाँ के लोगों को बताना। कभी कभी मुर्दा घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, इनके पास कुछ आत्माएं कभी कभी दिख जाती हैं, और इससे डरने का, भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है। बस जो तुझे लगता है वो मुझे बता दियो। भैया भूत प्रेत? हाँ इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तूने उनका कुछ बिगाड़ा है? जब तू उनके रास्ते में नहीं आएगा, उनका मजाक नहीं बनाएगा, तो वो भी तेरे रास्ते में नहीं आएंगे और तेरा दुनिया के सामने मजाक नहीं बनवाएंगे। थोड़ा दूरी बना के रखियो। अब भैया ऐसी बात कभी तो हुई नहीं थी, लेकिन आप बता रहे हैं तो होता ही होगा। क्या होता होगा? ये मतलब आत्मा जैसे कोई जब चला गया तो वो दिखती थोड़ी ना है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने जो चीज़ें अनुभव करी हैं इतने साल से, वो आसपास ही रहते हैं। जब तक उनकी अच्छे से क्रिया ना हो जाए, या जब तक वो किसी पंडित के माध्यम से भेजी ना जाए, ठीक है, तब तक वो आसपास रहती हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी का बात क्या होता है भाई, अगर कोई कष्ट में दुष्ट आत्मा बनती है तो वो मतलब जाने का नाम ही नहीं लेगी। वो आपको 100% डराने, जिसे हम शैतान बोल देते हैं, वो उस तरह का अपने आप को रूप में तब्दील कर देती है। फिर हमें न जाने कैसे कैसे चेहरे दिखने लगते हैं। ये बात कर रहा था तभी सोनू ने इस तरह से सुनील से कंधे से थोड़ा सा साइड होकर दरवाज़ा देखा, मतलब खुल रहा है। वो जो मॉर्चरी का दरवाज़ा है, लोहे का बड़ा भारी दरवाज़ा की खुलने पे भी आवाज़ हो। सुनील ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, क्या देख रहा है? कह रहा भैया देखना। जब सुनील ने पलट कर देखा तो ये दरवाज़ा एकदम से बंद हुआ। सोनू सुन तू घर जा, कल आ जाइयो। नहीं नहीं, आपके और मेरे अलावा यहाँ काम तो कोई और करता ही नहीं है, तो ये दरवाज़ा खुला कैसे और बंद कैसे हुआ है? मैंने तुझे क्या कहा था, ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। जो भी होता है, कभी कभी आंखों का भ्रम होता है, हमने सोचा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ, हमें लगता है। नहीं भैया सच में। अच्छा ठीक है,
तू अपना खाना वगैरह खा, हलवा, और तेरी मर्जी हो तो घर चला जाइयो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आ जाइयो। अब ये सुनील अंदर गया और अंदर जाके बातें करने लग गया। सोनू को बाहर आवाज़ आ रही है। कुछ देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। 2-4 मिनट बाद इसने अपना खाना वगैरह सब वहीं पेड़ के पास में रखा और दबे पांव जाकर देखने की कोशिश कर रहा था। मॉर्चरी में ना सिर्फ एक ही खिड़की थी और वो भी साइड से होकर जाओगे तो पीछे की तरफ थी। ठीक है, अच्छा बैक साइड भी बोल सकता था मैं साइड से आपको क्यों ले जा रहा हूँ? आपको लगे तो सही कि आप कहानी में हो, वरना वैसे ही सुना दी मैंने तो क्या फ़ायदा, जैसे सब सुनाते हैं। कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। ये पीछे वाली दीवार पर गया और वहाँ कुछ सामान वगैरह रखा, नीचे गमले वगैरह या कोई कुर्सी टेबल टूटी हुई सब लगाई, उस पर खड़े होके इसने झांका। इसने क्या चीज़ देखी कि सुनील भैया ज़मीन पे बैठे हैं और 3 लोग इनके साथ बैठे हैं। मतलब ये 4 लोग हैं और वो जो इसने हलवा दिया है वो बीच में रखा है ज़मीन पर, मतलब कटोरी से इस तरह से ज़मीन पर डाला हुआ है और भैया सभी को अपने हाथ से खिला रहे हैं। मतलब सुनील, ये जो 3 लोग हैं इनको हाथ से खिला रहे हैं। एक औरत है, 2 आदमी हैं। इसको 1% भी ये विश्वास नहीं हुआ कि इंसान नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कोई डरावने चेहरे नहीं थे, वो नॉर्मल और साधारण थे। उन्हें लगातार देख रहा है। तभी इसे लगा कि वो जो औरत बीच में बैठी है उसका चेहरा धीरे धीरे घूम रहा है। ये अपने आप को छुपाने के लिए थोड़ा थोड़ा नीचे हो गया कि भाई पता ना चले कि मैं देख रहा हूं। 2-4-5 सेकंड ये थोड़ा सा नीचे ही रहा कि अब वो पीछे देख रही थी, अब तो देख चुकी होंगी। इसने धीरे धीरे ऊपर उठकर खिड़की से देखने की कोशिश करी। जैसे ही ये खिड़की तक आया, वो औरत बिल्कुल खिड़की के नजदीक खड़ी से देख रही थी। ये एकदम डिसबैलेंस होता है और गिर जाता है। सुनील आवाज देता, कौन है? कौन था? सोनू तू है क्या? सोनू वहां से भागता हुआ आया, अपने खाने के पास बैठ गया, फटाफट से पसीने पहुंचे और मॉर्चरी की तरफ पीट करके बैठ गया। दरवाजा खुला अंदर का। मॉर्चरी से सुनील बाहर निकला, इसके पास आया। हाँ भैया। पीछे खिड़की पे तू था? खिड़की पे? नहीं भैया, मैं तो यहाँ खाना खा रहा हूँ। और मैं क्यों जाऊँगा? क्या हुआ? नहीं हुआ तो कुछ नहीं, मुझे तो 2 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन था। नहीं भैया, कैमरे लग रहे होंगे, आप उसमें देख लो। उन्होंने कहा यहाँ कैमरा कहीं नहीं लग रहा, हम ही हैं जो कैमरा है। ठीक है, हमारी आंखें ही सब कुछ कैप्चर कर लिया करती हैं। अगर तू नहीं था तो बता दे, और तू था तो बता दे, क्योंकि मैं पता किसी और तरीके से लगा लूंगा। नहीं भैया, मैं नहीं था, बस आपको क्या बोलूं, अब कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तो खाना खा रहा हूं। आपने हलवा खा लिया? हाँ खा लिया मैंने, अच्छा बना था। जब ये चलने लगा तो सोनू से गलती हो गई। क्या बोलता है कि भैया ज़मीन पर रखकर खाना इस तरह से नहीं खाना चाहिए, और फिर एकदम सोचता है कि अरे मैंने क्या बोल दिया। सुनील इसके पास वापस आया। मैंने क्या पूछा था कि तू था या नहीं? वो तो बहुत समझ कि मैंने अभी कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, दोबारा से ये काम ना देख लूं। कुछ देखा तूने? भैया आप हंसोगे तो नहीं, मतलब फिर आप कहोगे कि आंखों का भ्रम था। क्या? कितने लोग देखे थे बैठे हुए? इसने ऐसे ही पूछा। सोनू ने साफ बता दिया कि मैंने एक औरत, 2 आदमी और आपको देखा था। तू एक काम कर, ये टिफ़िन वगैरह यहीं पर छोड़ दे, इसे घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरा वाला टिफ़िन है ये भी मैं बाज़ार से तुझे एक नया लेकर दे दूंगा। लेकिन भैया ये धुल जाएंगे, वापस खाना इसी में आ जाएगा, अब रोज़ लंच बॉक्स नया कौन लाता है? नहीं, आज की बात कर रहा हूँ मैं, ये घर मत लेकर जाना। ठीक है भैया, मैं आपके साथ अब अंदर चलता हूँ ना, काम करा देता हूँ। उन्होंने कहा कोई काम नहीं है, सुबह आना चलो। लेकिन भैया मेरी तो शिफ्ट है ना अभी 10 दिन की रात की। हाँ तो कल रात को आ जाइयो, जा यहाँ से। अब ये गया, घर पर जाकर अम्मा, बाबूजी, वाइफ, अपने बड़े भाई, अपनी छोटी बहना, सबको बता दी। सारी बातें जब उन्हें बता दी तो इसको दिल में बड़ा सुकून सा मिला कि हाँ मैंने अपने दिल की बात सबसे डिस्कस कर ली। जबकि सुनील ने मना किया था कि ये बात ज़्यादा जाहिर नहीं करनी है। अब जब ऐसी बात करोगे तो घर वाले कहेंगे कि भैया ऐसी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। सब ने मना कर दिया, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि देखो ऐसा है, ये जो जगह होती हैं यहाँ पर आपको ना ये
वहाँ अंदर बैठकर खाना खाना या ऊट पटांग मजाक करना या इत्र वगैरह लगा कर जाना नहीं चाहिए। गलती तो इसने ही करी है ना, क्यों लेकर गया था हलवा और ये सब कुछ मीठा। तो भैया मैं कहीं मेरी दूसरी जगह नौकरी लगवा दो। भाई ने कहा कि पता है कितने हाथ पैर जोड़े हैं तब जाकर ये नौकरी मिली है घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आप इसे बड़ा नहीं होने दोगे। अरे तेरी शादी हो गई, तेरी पत्नी भी साथ में बैठी है, वो क्या सोचेगी कि मतलब तू किस चीज़ से डर कर भाग रहा है। भाई आप सच में यकीन करो मेरा, मैंने 3 लोगों को प्रेत कह सकता हूँ, उन्हें देखा है। उन्होंने तुझे परेशान किया, उन्होंने तुझे डराया। नहीं मतलब मैं डिसबैलेंस होकर खिड़की से गिर गया था, तुझे क्या ज़रूरत पड़ रही थी जाके कंफर्म करने की कौन है क्या नहीं है। सुनील के बारे में तुझे पता है नहीं पता है? सुनील एक बहुत विद्वान तांत्रिक हुआ करता था और घर परिवार से अलग होने के बाद इसने यहाँ पर नौकरी कर दी, कभी घर नहीं जाता। इसका परिवार पहले यहीं रहता था, सब छोड़कर गांव चले गए। ये कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर तू उसके साथ नौकरी कर रहा है ना, उसके साथ खा, उसके साथ बैठ, लेकिन ज़्यादा ना उसके काम में दखलंदाजी मत कर। अब मम्मी पापा ने, कैसा बड़ा भाई है वो कह रहा है कि उसने भूत प्रेत देखे, तू कह रहा नौकरी कर। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? ये कहीं और नौकरी करेगा, वहां पर इसे कोई ऐसी शक्ति दिख गई, वहां से छोड़ देगा। अरे अपना आप सुरक्षा करके चलो ना। तू हनुमान जी को नहीं मानता? नहीं मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मानता नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, घर के सारे लोग मूर्ख हैं। जब घर में देख, मंगलवार को हमारे घर में हम हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं, बाकी दिन समय नहीं मिल पाता, उस दिन तो बैठ जाया कर हमारे साथ। ये चीज़ें मुझे क्यों नहीं दिख रही? भैया एक काम करिए, आप मेरे साथ आज नौकरी पर चलिए और कुछ देर रुकना, आपको सब पता चल जाएगा। भाई ने कहा कि बालाजी का हाथ है मेरे सिर पर, सब कुछ दिख जाएगा। तुझे समझ नहीं आ रही जो मैं समझा रहा हूं? तो मम्मी पापा ने बड़े भाई से कहा, सोनू के बड़े भाई से, कि अच्छा तू क्या चाहता है। सोनू के भाई ने अच्छे से इसे चीज़ें समझाई कि अगर आप ईश्वर भक्ति करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार जाती है, कहीं ना कहीं उसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। भाई के कहने के बाद इसने वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करी। ये सुबह उठ के नहाकर रोज़ मंदिर जाने लगा। कभी मतलब इसके मन के ऊपर होता है, कभी शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, कभी बाबा के सामने हनुमान चालीसा कर ली, ऐसा करता था। लेकिन मंदिर अब ये रोज़ जा रहा था। घर से बाहर मतलब रात में जब ये काम पर जाता था, उससे पहले भी एक बार चालीसा पढ़ता था और जोड़ी से पढ़ता था। मतलब इसके भाई ने बता रखी थी हनुमान चालीसा 2 बार, और काम पर जाता था। नॉर्मली काम करते हुए तकरीबन 1.5 महीना बीत गया। एक दिन की बात है जब ये चालीसा करके गया था। सुनील ने कहा कि ऐसा है कि बहुत समय हो गया तुझे मेरे पास काम करते हुए। एक बार शुरुआत में याद है जब तू हलवा लाया था तो तुझे कुछ दिखा था, उसके बाद से कभी कुछ दिखा है? इसने जो बात बोली उसे सुनकर सुनील को भी बहुत अजीब लगा। सोनू ने कहा कि भैया मुझे डेली दिखते हैं। पहले मैं उनसे डर जाया करता था, लेकिन अब मैं डरता नहीं। अब जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती मैं उनके रास्ते में क्यों आऊँ। सुनील को ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा और कहते हैं कि तुझे दिख रहे हैं और तू डर नहीं रहा? हाँ भैया, मैंने परसों एक कोई शादीशुदा औरत थी वो, और मैंने उनके साथ एक तकरीबन 6 साल का कोई बच्चा था, वो देखा था। और मुझे एक अजीब सी आकृति का एक जानवर जो कि इंसानी रूप में था वो दिखा है। और ऐसे करते करते इसने चीज़ें बताई और सुनील को ये बात बड़ी अजीब लगी कि सोनू इतनी सी उम्र में इतना सक्षम हो गया कि अपने आप पर मतलब अपने डर पर कंट्रोल कर रखा है। कोई है तेरे घर में जो कुछ सिद्धि करे बैठा है, कौन है? नहीं सिद्धि तो नहीं हुई थी भैया की, और वो हनुमान जी की सिद्धि कर रहे थे। 38वें दिन पापा ने मना कर दिया था। कौन, तेरा बड़ा भाई? हाँ भैया। और ये सिद्धि कहाँ पर कर रहा था वो? हमारे घर में ही एक कमरा भैया ने अपना बना रखा था और कह दिया था किसी को भी उधर आने की ज़रूरत नहीं है। 38 दिन तक वो उस कमरे से बाहर नहीं आया था। नहीं बाहर आता था वो, मतलब अपना नहाने और फ्रेश होने के लिए, और कभी रोटी खाई सबके साथ, कभी नहीं खाई। 3 दिन हो जाते थे रोटी नहीं खाता था। क्या नाम है तेरे बड़े भाई का? बड़े भाई का नाम बताया। तो ये जो सुनील है, सोनू को उसके बड़े भाई की तरह ट्रीट करने लग गया। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, वैसे उनका नाम अंकुश था, बड़े भाई का नाम। अंकुश जी बैठिए। सोनू के पैर छूता है सुनील और कहता है कि
आप जैसे भगत को भी मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरे बारे में सोनू को जो चीज़ें बताई हैं वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी विद्या और मेरे बारे में जानते हो, लेकिन मैं कोई काला जादू नहीं करता। ये आपने जो इसे समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। सोनू ने कहा कि आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे आप मेरे से नहीं मेरे बड़े भाई से बात कर रहे हो। बेटा, मैं तेरे बड़े भाई से ही बात कर रहा हूँ और ये उसे भी पता चल जाएगा कि मैंने उससे बात करी है। और हाँ, उससे एक बात पूछियो, किसी ने क्या तुम्हारे पैर छुए थे? मैं समझा नहीं, लेकिन भाई यहाँ पर है कहाँ? इन्होंने कहा भी बताता हूँ। ये मतलब अंदर जहाँ पर ये बैठते थे इसी में एक छोटा सा कमरा इनका अपना बना हुआ था, वहाँ से कुछ लेकर आते हैं। जैसे आटे की लोई होती है ना, जब आप रोटी बनाते हो उससे पहले लोई बनती है, ऐसी लोई से एक आदमी सा बनाया, उसके पैर छुए, सिर पे ऐसे हाथ लगाया और फिर उस लोई को वैसे ही कर दिया नॉर्मल। लेकिन ये आपने किया क्या था? मैंने जो तुझे कहा है तू पूछियो अपने भाई से। ये घर पहुंचा और इसका भाई इंतज़ार कर रहा था। तूने आने में आधा घंटा कैसे लगा दिया? कल क्या हुआ रात को? भाई एक मिनट, मुझे सांस तो लेने दे। नहीं नहीं, उसने कोई क्रिया पड़ी है क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, एक बात बता, उसने कुछ तेरे सामने आटे की लोई से कुछ बनाया था क्या? भैया आपको कैसे पता? उसने मेरे पैर क्यों छुए हैं? अब ये बात सुनकर इसे सोनू को अजीब लग रहा है कि ना तो भाई वहां पर था, ना भाई से मैंने बात डिस्कस करी है, भाई को कैसे पता चला? ये जो बाबा की सिद्धि करते हैं ना, इन पे इतनी शक्तियां होती हैं या इनका ऑरा इतना जोरदार हो जाता है, इनका सिक्स्थ सेंस या कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना काफ़ी हद तक इनका बहुत मजबूत हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी सारी बातें सच होती हैं, वरना तो भगवान बन जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपसे हमसे ज़्यादा जो ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब है ना, उसमें शक्तियाँ तो होंगी 100%। सोनू ने सारी बातें बताई तो सुनील एकदम कहता है कि आज मैं उनसे मिलने आऊँगा। और ऐसे लोगों का मान सम्मान है, लोगों ने इनके बारे में न जाने ऊट पटांग बातें बना रखी है। आपको पता है, जिससे लोग डरकर भाग जाया करते थे, ये किसी भी तांत्रिक को या जो ऐसा काला जादू करते हैं उनको, ये जो इस मॉर्चरी में लोग आ गए उनकी आत्माओं को ले जाने नहीं देता था। उनके घर वाले उनकी मुक्ति के लिए बहुत से ऐसे भी बताए गए हैं। सोनू ने कहा कि उनको कोई लेने आया ही नहीं, तो अब उनका क्या करा जाएगा? भाई पुलिस को अपनी तरफ से ही उनका संस्कार करना पड़ेगा, है ना? जब उन्हें कोई आकर कह ही नहीं रहा कि ये हमारे घर का कोई सदस्य है, कोई क्लेम ना करे तो क्या करें? उसकी सारी विधि ये भाई साहब करते थे सुनील, कि इसमें रुपया 2 रुपया जो लगेगा मैं लगा लूँगा, लेकिन इनकी मुक्ति के लिए मैं ये काम करूँगा। एक भी ऐसी प्रेत आत्मा को ये ले जाने नहीं देते थे जिससे तांत्रिक क्रिया करी जाए। तो ये बुरे कहाँ हुए? कहानी की शुरुआत में आप ये सोचकर चल रहे होंगे कि भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत भयानक आदमी है, भूत प्रेत आत्मा इसके इशारे पे अगर चल रहे हैं तो ये न जाने क्या करवाता होगा। ये उन्हें सुरक्षित रखता था। कहानी की शुरुआत में कुछ इस तरह से मैंने सुनाई कि आपका ध्यान सारा उस तरफ था, लेकिन यही तो होता है कहानी सुनाने का स्टाइल, तरीका यही है कि आपको एंड तक क्लाइमैक्स और सरप्राइज मिलते रहे, अच्छे मिलते रहे। तो आज की कहानी में इतना ही है, क्योंकि उन्होंने बस इतना बताया था कि अगले दिन भाई उनसे मिलने आया था, उसके आगे आर्टिकल नहीं है। तो जितना आया उतना ही बताऊंगा, ऐसे नहीं कि आगे अपने मन से कुछ बना दूं या कुछ भी कर दूं फिर इसे लंबी कर दूं। क्या फ़ायदा है? आपके पास कितना सारा समय है, इतना मुश्किल से समय निकाल कर आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं तो मुश्किल से क्या, मैं तो क्लाइंट का सुबह काम रहता है वो कर लेते हैं, फिर अपन रात में आके यहाँ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अपना तो टाइम फिक्स है। हाँ, रात के इस समय अगर आपको बताया जाए तो 2:45 हो रहा है और 3 बजे से वो नेगेटिव एनर्जीज़ का समय कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है। बस अब वीडियो बन गया, फटाफट से नहाएंगे, खाएंगे, सोएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना।